सो है परिवार, क्या हालचाल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट मैंने अभी तो क्या ही एक दो दिन हो गए मेरे को अपना जेई का स्कोर मैंने कैलकुलेट किया था। एंड मैं पर्टिकुलर उस जो टाइम ड्यूरेशन था जब मैंने चेक किया था ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ एकदम ख़त्म हो गया था। जैसे लाइक कि अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने क्या किया था, जस्ट कोई जैसे ही वो आया था ना अपना रिस्पॉन्स शीट, मैंने फर्स्ट लॉगिन किया, मतलब उसी टाइम लॉगिन किया था एंड मैनुअली सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी, क्वेश्चन आईडी वगैरह। सो मैं आपको अगर ओवरऑल अपना स्कोर दिखाऊँ ना तो भाई फिज़िक्स तो फिर भी ठीक है। फिज़िक्स का अगर मैं बताऊँ ना तो आपको 50 मार्क्स समथिंग आए। एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो था ना, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन दोनों ने भाई मेरे को लिटरली ख़त्म कर दिया। मैथ्स का अगर मैं बताऊँ ना आपको तो मैथ्स में लगभग 8 नंबर आए हैं। एंड केमिस्ट्री भाई मैथ्स जस्ट बता रहा हूँ, मैंने पेपर के पहले ना अप्रोक्स ये मान के चलिए कि 15 से 20 मॉक टेस्ट दे चुका था मैं। जैसे लाइक कि जो अपना मैथन गो के जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं ना वो मैंने परचेस कर रखा था। एंड वो सारी मैंने दिए थे क्योंकि जो KFTs वगैरह होते हैं वो सारा दिया था। एंड मेरा क्या था कि जो एंड के 5-7 मॉक होते थे उसमें मेरा जनरली 100 के अबव स्कोर हो जाता था। एंड मोटा मोटा फिजिक्स में मेरा यही आता है, 50-60 नंबर आते थे उसमें भी। केमिस्ट्री में मेरा समथिंग, केमिस्ट्री में फिजिक्स से थोड़े कम आते हैं, जैसे लाइक कि 45 से 55 नंबर समथिंग आते थे केमिस्ट्री में। एंड मैथ्स में समथिंग लाइक 12 से 20 नंबर तक आ जाते थे। तो ओवरऑल अगर देखें ना तो 100 से ऊपर ही आते थे मैथन गो का जो KFTs थे ना उसमें। एंड उसमें जनरली जो परसेंटाइल होती थी वो 92 टू 96 7 समथिंग आ जाती थी, तो वो बढ़िया होता था। एंड जो अपना AYGR हुआ था मैथन गो का वो भी मैंने दिया था। एंड उसमें मेरे 120 130 समथिंग मार्क्स आए थे। एंड उसमें जो मेरी परसेंटाइल है वो 95.8 समथिंग परसेंटाइल कुछ थी, 96 समथिंग परसेंटाइल बनी थी। एंड अगर मैं आपको इसका मेरा जो फाइनल स्कोर बताऊँ केमिस्ट्री का, भाई लिटरली 25 नंबर आए। केमिस्ट्री में कितने 25 नंबर आए। अगर मैं आपको करेक्ट इनकरेक्ट की बात बताऊँ ना तो लिटरली मैंने 17 गलत करे, ओवरऑल 17 गलत कर रखा है भाई। 17, जिसमें क्या किया था मैंने, केमिस्ट्री में 7 गलत कर दिए, मैथ्स में शायद 4 समथिंग थे और फिजिक्स में 6 थे। भाई लिटरली मैंने जस्ट अपने मॉक में भी मेरा पता है, मैंने ना जस्ट लाइक कि और अटैम्प्ट कर दिया था। जो वो होता है ना, मैंने 43 के समथिंग अटैम्प्ट किए थे। एंड उसमें भाई 17 गलत हो गए। सो अगर बात करें 43 के अटैम्प्ट किए थे एंड 17 अगर गलत हो गए तो कितना बचा भाई, 13, 13 में 7 गए, 3 6 एंड 3 में से 2, 26, 26 इंटू में 4 करेंगे, 6 चौक 24 का 4 केरी 2, 8, 104 आ गए। 104 में से अगर माइनस करेंगे कितने, 17 माइनस करेंगे तो 17 में से 7 गए, सॉरी 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, 9 में से 8। हाँ वही मोटा मोटा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ मेरे को याद नहीं है ठीक से। सो वो आप देख लेना। मतलब 85 टू 83 समथिंग मार्क्स मेरे आए हैं ओवरऑल। एंड भाई मेरी 28th की शिफ्ट वन थी, मॉर्निंग शिफ्ट थी। 28th मॉर्निंग शिफ्ट थी जो कि मॉडरेट टू टफर साइड पे थी, मतलब जनरली मॉडरेट ही थी, तो सच उसका वो नहीं है। बाकी अगर मैंने जितना भी यूट्यूब पे एनालिसिस वगैरह देखा है ना, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा शिफ्ट का वो बन रहा है ना, वो समथिंग 175 टू 180 समथिंग बन रहा है 99 परसेंटाइल के लिए। एंड भाई जो मेरे नंबर आए ना इसके अकॉर्डिंग शायद कट ऑफ भी नहीं हो पाएगा, कट ऑफ भी नहीं हो पाएगा भाई। एंड एज अ ड्रॉपर, क्योंकि भाई मैं ड्रॉपर हूँ एंड लास्ट ईयर मैंने दिया था एंड लास्ट ईयर मैंने 90 परसेंटाइल दी। एंड फक भाई, इस साल क्या हुआ, ख़त्म है भाई। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई, अब मैं अप्रैल के लिए पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। भाई लिटरली मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। भाई मैं आपको अगर दिखाऊँ ना तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी भाई, लिटरली बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी। ये जो आप बुक्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सारी मैंने सॉल्व करी थी, मतलब मैक्सिमम चीज़ें कर रखी थी। वाईक्यूज़ वगैरह भी मैंने कर रखे थे। बट पता नहीं केमिस्ट्री में क्या दिक्कत आ गई। मतलब मैथ्स का तो चलो ठीक है 8 नंबर ओके फाइन है, लेकिन केमिस्ट्री में 25 नंबर, अगर यहाँ पे 20 नंबर समथिंग और बढ़ जाते ना तो भाई 105 नंबर भी अगर आ जाते ना तो भाई ठीक था। मतलब हाँ, बट यार भाई 83 नंबर, केवल 83 नंबर। मैं लिटरली ये बात सोच के घबरा रहा हूँ कि भाई अगर 90 परसेंटाइल से अगर मेरे कम बन गए तो भाई क्या उखाड़ लिया मैंने ड्रॉप लेके, लिटरली क्या उखाड़ लिया मैंने ड्रॉप लेके। एक साल वेस्ट किया भाई। कोई इससे अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज ले लेता ना यार मैं, समझ लो 90 से अगर नीचे आ गए ना तो भाई ख़त्म हूँ मैं। क्या बताऊँगा भाई मैं घर पे, क्या बताऊँगा फ्रेंड्स को, क्या बोलूँगा एंड क्या क्या डिस्कस करूँगा भाई किसी और से कि भाई क्या पढ़ा तूने। एंड मार्क्स मतलब परसेंटाइल बढ़ने की बजाय घट गई। लास्ट ईयर में आपको बताऊँ ना, लास्ट ईयर मेरा 24th का सेकंड शिफ्ट था, 24th का सेकंड शिफ्ट था। एंड उसमें मेरे 110 नंबर समथिंग आए थे एंड 90 परसेंटाइल बनी थी। एंड भाई अभी नंबर कितने आ रहे, 80, 85 नंबर, मात्र 85 नंबर। सो इसमें क्या होगा भाई, मतलब मेरे को सीरियसली नहीं पता भाई कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी तो जस्ट फोकस होगा अप्रैल के लिए। मैंने जस्ट मतलब मेरे को वो था, एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि 100 नंबर तो एनी हाउ कोड, 100 नंबर तो एनी हाउ कवर, मतलब 100 नंबर ऊपर आ ही जाएंगे भाई, जैसे तैसे आ जाएंगे। एंड भाई विदाउट एनी कट वगैरह मैं ये वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ। एंड मेरे को नहीं पता भाई क्या होगा क्या नहीं, बाकी तो तुम देखना अप्रैल का। अभी मैंने अप्रैल का सोच रखा है, ये सारी चीज़ जो भी होगा वो अप्रैल में संभालेंगे। क्योंकि भाई अभी 2 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो मैंने अभी जस्ट ये डिसाइड किया है, क्योंकि आज 5 फेब तो हो गई है।
5 फेब हो गई है, तो अभी इस मतलब फरवरी मंथ में मोटा मोटा 20 दिन समथिंग बाकी है, 2-4 दिन ऊपर नीचे होंगे, तो 20 दिन समथिंग पकड़ लो। तो मैंने सोच रखा है कि ये 20 दिन में ना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पहले वो चैप्टर्स मेरे को कंप्लीट करना जो मेरे बचे हैं, जस्ट लाइक कि जो फिजिक्स की बात करें तो रोटेशन मोशन बाकी है, मेरा फ्लूइड्स थोड़ा सा बाकी था, वेव्स बाकी है, ईएमआई बाकी है, एंड सम मतलब जो वो होते हैं ना सेंटर ऑफ मास बाकी है, ये सारे चैप्टर्स मेरे बाकी थे। एंड केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया, या फिर इक्विलिब्रियम्स वाले हो गए, रिडॉक्स हो गए, ये सारे केमिस्ट्री का भी बाकी है। एंड मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स को है जो स्ट्रॉन्ग करना है। जस्ट लाइक कि मेरा फोकस ये रहेगा कि भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस करके जाऊँ भाई, पूरा सिलेबस। क्योंकि भाई जस्ट लाइक कि जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात बताऊँ आपको, मैं सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इनके दम पे गया था। एंड सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भाई रिडॉक्स, उसके रिडॉक्स घुसा दी, मतलब पता नहीं वो एन फैक्टर पूछ रहे भाई, वो इक्वेशंस देके वो उनका एन फैक्टर पूछ रहे भाई। रिडॉक्स में पढ़ के ही नहीं किया था, लिटरली पढ़ के नहीं किया था। तो रिडॉक्स की वजह से मेरा सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स भी, मतलब जो सॉल्यूशंस के चैप्टर के क्वेश्चन आए थे ना, वो भी अटक गए भाई। मतलब इस बार जो पेपर हुआ था ना, वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल था, जस्ट लाइक कि कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, उस हिसाब से था। तो उसमें ना पता है सबकी गांड मस्ती मच गई भाई, गांड मस्ती मच गई। तो भाई जस्ट मेरा अभी टारगेट यही होगा कि इस मंथ में जैसे तैसे एनी हाउ 100% सिलेबस कंप्लीट करूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। एंड रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं मोटा मोटा 15 से समथिंग 12 to 15 चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगा, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन अलजेब्रा का होगा। एंड देन उसके कैलकुलस के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होंगे, जस्ट लाइक कि एरिया अंडर कर्व हो गया। देन उसके बाद अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे लाइक कि जो वो होमोजीनियस इक्वेशन वगैरह होती है ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट वो थोड़ा सा इजी पार्ट भी होता है, तो उसको कर लूँगा। एंड अगर बात करें कि अपना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, उसको करूँगा। इससे मैं जस्ट मैथ्स में थोड़ा, मेरे को मैथ्स सुधारना पड़ेगा भाई। अगर मैथ्स में मैंने 8 की जगह, जैसा कि मैथ्स में अगर मैं कुछ कर लूँ ना 15-20 नंबर, एंड केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत लक के फैक्टर्स पे थोड़ा बहुत लक अच्छा हो जाए ना, तो अप्रैल में भाई हो सकता है। फिजिक्स तो मेरा फिर भी ठीक है, एंड मोटा मोटा फिजिक्स में मॉक में भी इतना ही आता है फिजिक्स में। बट भाई केमिस्ट्री एंड मैथ्स में क्या हो गया भाई, आई डोंट नो। जस्ट मेरे को बिल्कुल नहीं पता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। ये एकदम मतलब अनकट, मतलब ये जो है ना बिना एडिटेड वीडियो है। मैं जस्ट जो मन में आ रहा है ना वो बोले जा रहा हूँ भाई। हो सकता है तुम जस्ट लाइक कि क्या बताऊँ आप तुमको, क्या बताऊँ, कुछ बोलने को बाकी है भाई। मैंने जस्ट मार्क्स कैलकुलेट किए थे, ये लिटरली ये चीज़ें जो स्टार मार्क्ड है वो मेरे करेक्ट है, एंड जो डॉट है वो रॉन्ग में जाएंगे, ठीक है। एंड ये देखो, ये केमिस्ट्री का है, ये सारा केमिस्ट्री का है। इसमें देखो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है भाई, कितने गलत है भाई। एंड ये देखो ये मैथ्स करा, मैथ्स में ये सारा गलत है भाई, बहुत कम चीज़ें सही थी। एंड फक, मैंने लास्ट के जो वो, ये क्या था भाई, ये तो मेरा वो था, ठीक है। लास्ट के जो 2 से 3 मिनट बाकी थे मेरे टेस्ट में, एंड लिटरली लास्ट के 2-3 मिनट बाकी थे, एंड लिटरली मैं तुमको बता रहा हूँ लास्ट के 2 मिनट में मैंने 3 तुक्के मारे थे, प्योर तुक्के मारे थे, जस्ट लाइक कि बिना क्वेश्चन को पढ़े तुक्के मार दिए थे। एंड भाई वो तीनों गलत हो गए, किस्मत देखो भाई, तीनों गलत हो गए, तो -3 वहाँ से हो गए भाई। तो मैं क्या बताऊँ अब। मैं जनरली क्या करता हूँ कि जो मॉक्स वगैरह होते हैं ना, उसमें 42 to 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते थे, ठीक है ना, आराम से हो जाते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या था, 38 समथिंग अटैम्प्ट हुए थे क्या, हाँ 38 समथिंग अटैम्प्ट हुए थे, और आखिरी के 10-15 मिनट बाकी थे। तो मैथ्स में जैसे तैसे 1-2 किए मैंने 50-50 करके, फिर भी मतलब खींचते खिंचाते उतने 40 तक मैं ले आया था। फिर उसके बाद आखिरी के 2 मिनट बाकी थे, एंड क्वेश्चन अटैम्प्ट 40 ही किए थे। तो भाई मैंने आखिरी के 2 मिनट में 3 तुक्के मार दिए भाई, एंड तीनों गलत हो गए। पता नहीं क्या चीज़ थी, मतलब मेरी किस्मत में ही नहीं था उस हिसाब से। मेहनत की बात करें तो भाई मेहनत, फुल मेहनत की थी भाई, पूरी तरह से मेहनत की थी। अगर भाई मतलब थी, मेरे को उम्मीद थी कि 95% बनेगी, लेकिन केमिस्ट्री ने थोड़ा धोखा दे दिया। एंड भाई हाँ, 24th की सेकंड शिफ्ट आई थिंक टफेस्ट होगी। एंड अगर बात करें कि 28th की फ़र्स्ट शिफ्ट, जो मतलब मेरी शिफ्ट थी 28 की फ़र्स्ट वाली, वो भाई मॉडरेट में थी। बट पता नहीं क्या मैंने ग्लिच कर, मतलब क्या किया क्या नहीं किया मेरे को नहीं पता भाई। जस्ट लाइक कि जो किया ना वो सब गलत निकल गया भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मैंने ना बहुत चीज़ें करी है भाई, बहुत चीज़ें करी है। मैं जस्ट बता नहीं सकता मैंने इस ड्रॉप ईयर में कितनी चीज़ों को करा है। बट पता नहीं क्या था भाई, गॉड्स प्लान होता है ना, एक भगवान की जो चीज़ें लिख रखी है वही होगा भाई, लिटरली वही हुआ। मतलब कुछ नहीं हो पाया भाई, कुछ नहीं हो पाया। अब मैं क्या करूँ, मतलब जब मैंने रिस्पॉन्स शीट चेक किया था ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, उस दिन मेरे को भाई नींद में भी वो चीज़ें आ रही थी भाई, केवल 84 मार्क्स, केवल 83 मार्क्स। क्या था भाई ये, क्या था, मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने साल भर पढ़ाई की थी। एंड मैंने क्या किया था, मेरी प्लानिंग फुल यही थी कि भाई एनी हाउ जेई मेंस जनवरी अटैम्प्ट में फोड़ना है, ये जैसे तैसे। अगर मैं 95 परसेंटाइल समथिंग आ जाते ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मैं मेंस को छोड़ता, एडवांस के लिए प्रिपेयर करता। लेकिन भाई अब मेरे को ना मजबूरन मेंस पे करना ही पड़ेगा। एंड मैं बस पता है लास्ट चांस होगा, वरना भाई क्या करूँगा भाई, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास, प्राइवेट कॉलेज लूँगा भाई। वही फिर चीज़ें हो जाएगी ना कि अगर प्राइवेट लेना तो ड्रॉप लिया ही क्यों था मैंने,
ड्रॉप अगर लिया है तो कुछ डिसेंट कॉलेज तो मिल जाए। चलो मान लिया कि एनआईटी वगैरह नहीं चाहिए, एनआईटी ना भी मिले ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक डिसेंट कॉलेज मिल जाए जहाँ पे जैसे लाइक कि ऐसा हो कि भाई कोई भी पैसे दे के ना जा पाए, मतलब ऐसी कॉलेज मिले जहाँ पे हर कोई एरा गेरा ना जा पाए। मेरे को उस हिसाब से कॉलेज चाहिए भाई। ठीक है यार, आईआईटी के लिए जो सपना देखा था वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा तो मिले ना कि मतलब मेहनत के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होना तो चाहिए ना, जस्ट वही चाहिए मेरे को। बाकी तो अब क्या ही बताऊँ मैं, अप्रैल का है एंड देन उसके बाद एडवांस का समझेंगे क्या होता है। अप्रैल में भाई बस यही भगवान जी से बस यही है अपना कि अप्रैल में अच्छा करवा दे। एंड बाकी तो क्या ही बताऊँ मैं, सारी चीज़ जो भी कर रखा था, जो भी कर रहा था, सब अभी तो सब बिखर गया भाई, सब बिखर गया। भाई लास्ट उम्मीद है अप्रैल वाली एंड 2 महीने हैं, ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक हो पाए। मेरा जस्ट टारगेट है कि 30 प्लस मॉक दूँ, 15 तो अपना क्विज़र के आएंगे मैथनगो वाले, एंड 10 मॉक मतलब 9 मॉक वो हो जाएंगे जो इस साल के पेपर्स आए वो 9 एज मॉक देना है, तो 9 वो हो जाएंगे, 15 वो है, एंड 2-4 मॉक और इधर उधर से करके 30 मॉक देना है जैसे तैसे। एंड बाकी उनको एनालाइज़ करना है प्रॉपर तरीके से। कुछ गलतियाँ भी मैंने की थी, जैसे लाइक कि जो मैंने मॉक्स दिए थे ना उनको सच प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ कर नहीं पाया था मैं। अगर बात करें कि मैंने अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मॉक दिए थे समथिंग, तो जो मॉक दिए थे ना उसमें मैंने क्या करता था, मॉक जैसे ही दिया उसका स्कोर कार्ड आता है मैथन गो पे, पता होगा आपको कि जो क्विज़र वाला वो होता है उस पर प्रॉपर एनालिसिस वगैरह आता है। एंड वहाँ पे मैं क्या करता था, सारा कुछ देखता था भाई, जो परफॉर्मेंस होता है, जो टाइम डिटेल्स होती है, जो टाइम ड्यूरेशन का वो होता है, वो सारा कुछ देखता था मैं। इनकरेक्ट भी देखता था, उसका सॉल्यूशंस भी देखता था। बस मेरी गलती कहाँ पे होती थी भाई, मैं किसी भी चीज़ को नोट नहीं करता था भाई। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही होती थी कि मैं किसी भी चीज़ को नोट नहीं करता था। एंड अगर मैं आपको मॉक के वो चीज़ें बताऊँ ना कि मॉक में मैंने क्या कर रखा है, तो जस्ट एक सेकंड रुकना, मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने ना मॉक के लिए भी कॉपीज़ अलग से बना रखी थी एक, ये देखो ये वाली, देखो इसमें मैंने लिख भी रखा था सारी चीज़ें। मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखो मैंने अपनी सारी गलतियाँ वगैरह भी लिखी थी, ये देखो भाई, अगर आपको दिख रहा हो भाई, देखो मैंने क्या करा था, पूरा पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, नो रफ वर्क। मतलब मैं जनरली क्या करता था कि रफ वर्किंग करता था, देन उसके बाद मैंने आदत अपनी सुधारी, एंड देन उसके बाद सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगा। देन उससे थोड़ा सिली मिस्टेक्स कम हुई, बट ठीक है जो भी था। एंड देन उसके बाद सारे पॉइंट्स जो जो मेरे को लगा वो मैंने लिखा कि अगर पॉसिबल हो तो 15 मिनट में रीचेकिंग करना आखिरी, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में क्या होता है कि कभी कभी ना जल्दीबाजी के चक्कर में आते हुए क्वेश्चन अपन गलत मार्क करके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें रखी है। एंड देन ट्रैफिक रूल एक बना रखा था कि हर क्वेश्चन को देखने के बाद उसको अलग अलग मतलब उसको वो करो, क्या बोलते उसको सेपरेट आउट करो कि इसको अभी करना है, बाद के लिए छोड़ना है, या फिर इसको छोड़ ही देना है, उस तरह से। एंड मैंने ये भी लिखा था कि भाई एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। बट मैंने पता है अपने जेई मेंस में यही मिस्टेक करी भाई, यही मिस्टेक करी भाई। मैं एक्यूरेसी भाई लिटरली बता रहा हूँ, एक्यूरेसी की माँ बहन एक करके आ गया मैं। देन ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी थी जो जो मेरे को समझ में आया था भाई। एंड भाई मैं बता रहा हूँ लिटरली मैंने सारा एनालिसिस वगैरह सब कुछ लिख रखा था, सब लिख रखा था भाई, सारा कुछ लिख रखा था। लेकिन पता नहीं क्या भाई, देखो रे ऑप्टिक्स में मेरे नोट्स वगैरह भी एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मैंने कर रखी थी, जो जो भी हो सकता था वो सब कर रखा था भाई। बट पता नहीं भगवान जी ने क्या चाहा एंड क्या हो गया। सो जो भी हुआ ठीक है, अब क्या उस पर मतलब रोके तो निकाल नहीं सकते ना उस चीज़ को। सो अब अप्रैल के लिए फ़ाइट करेंगे एंड कम बैक करेंगे। एंड भाई उम्मीद है कि अप्रैल में कुछ अच्छा हो जाए भाई। मैं ऐसा टारगेट तो आपको क्या ही बताऊँ कि मैं 99 लाऊंगा या फिर 98 अबव लाऊंगा भाई, ऐसा कुछ। मैं अगर जस्ट लाइक कि मैं बोल भी दूंगा, अगर मेरे मन में होगा तो मैं बोल भी दूंगा, लेकिन भाई व्हाट इफ़ अगर नहीं आ पाए तो फिर क्या होगा भाई। तो वो चीज़ मतलब क्या बताऊँ मैं, जैसे लाइक कि ऐसे डिस्कस तो नहीं करता मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पे, क्योंकि टाइम हो ही नहीं पाता भाई। अभी जस्ट अभी शाम के 8-9 बज रहे समथिंग, एंड मैं अभी ये वीडियोस बना रहा हूँ। एंड करीब 12 समथिंग है, 12-1 समथिंग में पढ़ाई करूँगा। देन उसके बाद 7 बजे तक उठूँगा। देन उसके बाद सुबह का रिविज़न करके देन चीज़ें आगे प्रोसीड करूँगा भाई। टाइम ही नहीं होता भाई यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट वगैरह बनाने का, लेकिन जस्ट ऐसे ही अभी मन थोड़ा भारी भारी था, तो उस चक्कर में मैंने चीज़ें बना दी। एंड जो भी था वो सारा चीज़ें आपको बता दी। एंड बस यही था अपना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो भाई वही है यार, बताना आप अपना कमेंट करना भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा है जेई का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, एंड आप किस हिसाब से चीज़ें करने वाले हो। एंड सारी चीज़ें बताना भाई जो भी है आपके मन में। एंड बाकी तो क्या ही यार, टेंशन मत लो, बाकी तो क्या ही बोलूँ यार मैं, मतलब जेई ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे लाइक कि मैं मेरे 1-2 मेंटर्स वगैरह भी है जो आईआईटीज़ वगैरह से, सो उनसे बात मेरी होती रहती है, मतलब 1-2 दिन में बात हो जाती है। सो क्या है भाई, वहाँ पे भी सच वो नहीं है कि
तुम अगर जेईई में मतलब आईआईटी में पहुंच गए तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई घंटा कुछ नहीं अच्छा होता है, वहाँ पे जाके अभी घिसानी पड़ती है। भाई मैं अभी जस्ट मेरी 3-4 दिन पहले एक आईआईटी बॉम्बे वाले से बात हुई थी। भाई वो बता रहा था लिटरली जो भाई जो वो होता है ना, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो लो बॉटम वाले बच्चे होते हैं, जैसे लाइक कि वो तो तुमको पता ही होगा कि आईआईटीज़ में जो सबसे लो आईक्यू वाला बंदा भी जो होता है ना, वो भी टॉप रैंकर होता है अपने जेईई एडवांस का। क्योंकि भाई समझ जाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जो सबसे लो आईक्यू वाला बंदा होता है ना आईआईटीज़ वगैरह में, भाई उनकी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है जॉब्स वगैरह में। मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह की बात करें तो आईआईटी से भी 3-4 लाख के पैकेजेस जा रहे हैं, एंड कोई कोई बंदे का नहीं भी हो रहा है भाई, आईआईटी में जाने के बावजूद प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। एंड जैसे कि भाई तुमने आईआईटी बॉम्बे की अभी रिसेंटली एक खबर आई थी 1-2 दिन में कि भाई वो एक बंदे ने सुसाइड कर लिया था अपने हॉस्टल की फ्लोर से छत के। भाई क्या चूतियापा करते हैं भाई ये लोग, मेरे को लिटरली समझ में नहीं आता कि क्यों चूतियापा करते हैं भाई ये सुसाइड वगैरह का। जस्ट लाइक कि मैं तो बहन मतलब क्या बताऊँ मैं ना मतलब लिटरली हाँ भाई लगता है कि अगर मेहनत करी है एंड उस हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन बहन जो ये सुसाइड वगैरह भाई मेरे को तो लिटरली इन चीज़ों पे ना इतना वो चिढ़ मचती है ना भाई, एग्रेसिव आ जाता है कि अगर कोई बंदा मेरे साथ ऐसी बातें करता है ना तो भाई लिटरली बता रहा हूँ मेरे को, मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ भाई उसके ऊपर, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। सो वही चीज़ है कि भाई जेई ही भाई वही है कि जेई सब कुछ, भाई वही चीज़ है कि जेडब्ल्यू ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ जब तक है जान मतलब जब तक है मौका अपने पास तब तक फ़ाइट करेंगे भाई, अप्रैल तक फ़ाइट करेंगे। देन उसके बाद जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि भाई इसके आगे कुछ है ही नहीं भाई, बहुत चीज़ें बाकी है, अभी बहुत कुछ आगे करना है। एंड ठीक है भाई अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिलते हैं ना तो मैं ठीक है मैं वहाँ से भी उठ जाऊँगा एनी हाउ करके। सो बस अब क्या ही बताऊँ मैं, दैट्स ऑल फॉर टुडेस। सो यही थी भाई मेरा ड्रॉप जर्नी, अभी तो ख़त्म नहीं हुई है भाई, 2 महीने हैं, कम बैक करेंगे। एंड मेरा जस्ट एक सोच रहा था मैं कि भाई डेली का एक व्लॉग बनाऊँ, डेली मतलब वो जो होता है ना डे वाइज चैलेंज करके डे 1 डे 2 डे 3 करके करते हैं वो चीज़ मैं करूँ। एंड भाई उसमें क्या होगा कि मैं जनरली क्या होता है थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ना थोड़ी सी टूट जाती है, तो उसको मैं कंटिन्यू रखने के लिए मैं सोच रहा था कि डेली व्लॉग करूँ। लेकिन भाई उसमें वही यार टैग टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो एंड वही सारी चीज़ें करो तो वो टाइम हो जाता है भाई, 1-2 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो को करने के लिए भाई। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जस्ट एक वीडियो बनाऊँगा जो कि बिना कोई एडिटेड वगैरह कुछ भी नहीं होगी, जो मुँह में मतलब जो मन में आएगा वो बोलते रहूँगा एंड सारी चीज़ें करते रहूँगा एंड जस्ट उसको अपलोड कर दूँगा जैसे तैसे, बस अपलोड कर दूँगा। जस्ट लाइक कि मैक्स टू मैक्स आधा घंटा जाएगा मैक्स टू मैक्स। एंड वो चीज़ें मैं करूँगा रात में 12 बजे के बाद में, जब मेरी सारी पढ़ाई हो चुकी होगी ना उसके बाद आधा घंटा दूँगा। एंड देन उसके बाद वो चीज़ों को आगे करूँगा, ताकि इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जनता मेरे साथ जुड़ जाएगी, तो उससे मोटिवेशन मिलता है भाई। एक कमरे में अगर एक बंदा कोई 3 साल से पढ़ाई कर रहा होगा ना, मैं ना प्योर ऑनलाइन वाला बंदा हूँ, मैं 11th में मैंने प्योर ऑनलाइन किया था, 12th में मैंने प्योर ऑनलाइन किया था एंड अभी भी मैं ऑनलाइन सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अभी ऐसा बैच वगैरह फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। सो वही होता है भाई, अगर कोई बंदा अकेला कर रहा हो ना तो उसके साथ अगर कोई मतलब एक वो होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं ना साथ में, जैसे जो स्टडी ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना उसमें भाई अलग ही मज़ा आता है। जैसे लाइक कि कंपटीशन बढ़ता है भाई, कंपटीशन एक दूसरे से कॉम्पीट करने का मन करता है। तो वही बताना भाई कि अगर करना चाहिए तो भाई बता दियो। बाकी मेरा तो भाई प्योर मन है कि करना चाहिए। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड ना हो तो भाई मैं क्या करूँगा, जो मेरा मोटिव है कोई बच्चों को कलेक्टिवली एक जगह पे लाना, वो जो मोटिव है मेरा वो अगर वो फुलफिल नहीं हो पाएगा तो भाई मतलब क्या होगा करने का। तो जस्ट पहले आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बताइए कि करना है नहीं करना है, और अगर नहीं करना हो तो वो भी ऐसा लोड नहीं है कि भाई जो मेरे को करना है वो तो मैं करूँगा। एंड अगर जो भी पॉसिबिलिटी होगी, अगर जो भी रिजल्ट के बाद बात होगी वो भी भाई करेंगे। एंड भाई ये जो सारी बातें ना ये एकदम अनफिल्टर्ड है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सुन रहा है ना तो भाई जस्ट जो भी मन में आ रहा है ना मैं वो बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं वीडियोज़ के लिए कुछ बोल रहा हूँ एंड बाहर से कुछ हूँ, भाई बिल्कुल नहीं, जो मन में आ रहा वो बोल रहा हूँ, क्लियर कट बात कर रहा हूँ। एंड ऐसा कोई वो भी नहीं है कि ज़्यादा कट काट करके वीडियो बनाई हूँ, सीधी बातें सीधी वीडियोज़ है, जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। एंड वही है भाई, बताइए कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी तो पढ़ाई करो अभी के लिए, कोई टेंशन मत लो, जो भी रिजल्ट आएगा वो तो वही आएगा। फालतू यूट्यूब वगैरह पे टाइम वेस्ट मत करो, बस जाके पढ़ाई करो भाई एंड स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो। क्योंकि भाई रैंडम स्टडीज़ करने से क्या होता है कि सारी मतलब क्या बताऊँ सारी एकदम वो हो जाता है कि इफेक्टिव तरीके से वो चीज़ें हो नहीं पाती अगर रैंडम कर रहे हो। तो थोड़ा सीक्वेंस में करो एंड चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में करो, तो ताकि पढ़ाई का जो इफेक्टिव टाइम होगा ना वो बढ़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।